कहानी की शुरुआत एक पति पत्नी से होती है। पत्नी का नाम सियारा था और शादी के कई सालों के बाद भी वह मां नहीं बन पा रही थी। सियारा के पति का नाम एथन था और वह एक मशहूर टीवी स्टार था। एथन टीवी पर शो होस्ट करता था, इसलिए वह काफी पैसे वाला भी था। एक दिन जब एथन शूटिंग खत्म कर अपने घर आता है तो सियारा उसे एक खुशखबरी सुनाती है। सियारा उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है और यह सुनकर एथन बेहद खुश होता है। एथन भी कई सालों से बाप बनना चाहता था, इसलिए अब वो सियारा का पूरा ध्यान रखने वाला था। कुछ महीनों बाद दोनों पति पत्नी दूसरे शहर जा रहे थे। एथन एक टीवी स्टार था, इसलिए शूटिंग के लिए उसे कई शहरों में जाना पड़ता था। रास्ते में एक गैस स्टेशन देखकर एथन ने अपनी गाड़ी रोक ली। वो गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी में गैस डलवाने लगा। सियारा भी गाड़ी में बैठी बैठी थक गई थी, इसलिए वह भी बाहर निकलकर आसपास टहलने लगी। सियारा अब कभी भी मां बन सकती थी, इसलिए एथन उसका पूरा ध्यान रखता था। वह अभी भी गाड़ी के पास ही था जबकि सियारा की नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। इस कुत्ते को स्टेशन पर बांध रखा था। सियारा जैसे ही उससे प्यार करने लगती है तो कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। कुत्ते की इस हरकत से वह काफी डर गई। एथन और स्टेशन वाला जल्दी जल्दी उसके पास आते हैं। स्टेशन वाला अपने पालतू कुत्ते को डांटने लगा, जबकि एथन सियारा को पकड़कर गाड़ी में बिठा देता है। सियारा कुत्ते से बेहद डर गई थी और इसी बीच उसे दर्द पेन भी शुरू हो जाता है। एथन एक बार फिर से गाड़ी दौड़ाने लगा ताकि सियारा को जल्दी जल्दी अस्पताल ले जा सके। थोड़ी देर बाद सियारा अस्पताल में थी। डॉक्टर ने उसका बच्चा बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वह पेट में ही पूरा हो गया था। डॉक्टर जब ये बात एथन को बताता है तो वह भी काफी दुखी होता है। वो डॉक्टर को बताता है कि सियारा एक कुत्ते से काफी डर गई थी, कहीं बच्चे को तभी तो कुछ नहीं हो गया। डॉक्टर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सियारा के बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई थी, इसलिए वो पेट में ही पूरा हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर एथन चुप हो गया, जबकि सियारा अभी भी सदमे में थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। एथन सियारा को सदमे से बाहर निकालने के लिए उसे एक टापू पर ले आया था। दोनों बीच पर टहल ही रहे थे कि इसी बीच दोनों की नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। यह वही कुत्ता था जो सियारा को स्टेशन पर दिखा था। उसके मालिक ने उसे इस टापू पर छोड़ दिया था और सियारा ने उसे पहचान भी लिया था। घूमने फिरने के बाद जब वो दोनों घर जाने लगे तो कुत्ता उनकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। सियारा की नजर जब कुत्ते पर पड़ती है तो वह पहले गाड़ी रुकवाती है और फिर कुत्ते को गाड़ी में बिठाकर चल पड़ती है। अगले दिन सियारा अपने घर पहुंच गई थी और वह कुत्ते को घुमाने लगी थी। घूमते घूमते ही उसने उसका नाम ब्रूट्स रख दिया और उसे उसी नाम से पुकारने लगी। रात को एथन सियारा के लिए मीठा लेकर आया था। सियारा उसे रसोई में जाने को कहती है क्योंकि वह अभी ब्रूट्स को नहला रही थी। एथन रसोई में आकर मीठा खाने लगा। इसी बीच ब्रूट्स भी उसके पास आ जाता है और उसके पीछे पीछे सियारा भी आ जाती है। सियारा चाहती थी कि एथन ब्रूट्स को भी मीठा दे। एथन उसकी बात मान लेता है और वह कुत्ते को मीठा दे देता है। इसी बीच सियारा कुत्ते को साफ करते करते उसे उसके नाम से पुकारने लगी। सियारा उसे ब्रूट्स कह रही थी और जब एथन ये सुनता है तो उसे बेहद गुस्सा आता है। वह अपने बेटे का नाम ब्रूट्स रखना चाहता था, मगर सियारा ने कुत्ते का नाम ब्रूट्स रख दिया था, इसीलिए वह गुस्से में आ गया था। सियारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं इस कुत्ते को अपने बेटे की तरह पालूंगी, लेकिन एथन उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। इसलिए दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है। अगले दिन दोनों का गुस्सा शांत हो गया था, जिसके बाद एथन सियारा को नया घर दिखाने लाता है। नया घर देखकर सियारा खुश हो गई क्योंकि यह घर शहर से काफी दूर था। घर देखने के बाद वह दोनों वापस चले जाते हैं। पुराने घर में आकर जब एथन सियारा से प्यार करने लगा तो ब्रूट्स उस पर भौंकने लगता है। वो सियारा को किसी दूसरे के करीब नहीं देख सकता था, इसीलिए वो भौंक रहा था। एथन जब उसे सबक सिखाने की कोशिश करता है तो सियारा उसे रोक देती है। वह भी ब्रूट्स से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। अगले दिन एथन अपने दफ्तर में अपनी दोस्त लिली के साथ था। उसे उदास देखकर लिली उसकी उदासी का कारण पूछती है। एथन उसे सब बताता है कि हमारे घर में ब्रूट्स है और वह सियारा का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ता। उसकी पूरी बात सुनकर लिली उसे सलाह देती है कि ब्रूट्स को भी एक साथी की जरूरत है और तुम्हें उसकी जरूरत पूरी करनी चाहिए। रात को जब एथन घर आता है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। बॉक्स देखकर सियारा भी खुश हो गई। वो जब उसे खोलती है तो उसमें उसे रूबी नाम की डॉगी नजर आती है। एथन सियारा को बताता है कि ब्रूट्स को भी साथी की जरूरत है, इसलिए वो उसके लिए रूबी को लेकर आया है। एथन की बात सुनकर सियारा हैरान हो गई। रात को सियारा देखती है कि ब्रूट्स रूबी की गुफा में धमाके कर रहा है। ब्रूट्स को रूबी के साथ देखकर सियारा गर्म हो गई। इसी बीच एथन उसके पास आकर उसे सोने को कहता है। अगले दिन एथन पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहता है। रात को जब वो घर आता है
तो उसे रूबी की लाश नजर आती है। सियारा उसे बताती है कि रूबी ने कुछ गलत खा लिया था और उसी से उसकी मौत हो गई। एथन को उसकी बात अजीब तो लगती है, लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन कर लेता है। वैसे सियारा ने ही रूबी को मारा था क्योंकि उसे उससे जलन होने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका ब्रूट्स किसी दूसरे को प्यार करे। अगले दिन सियारा ब्रूट्स को अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा रही थी। वो उसे अपने बचपन के बारे में भी बता रही थी और साथ ही साथ उसे अपने माता पिता के बारे में भी बता रही थी। इसी बीच उसे अपनी शादी की तस्वीर नजर आती है जिसमें उसने दुल्हन का लिबास पहन रखा था। तस्वीर देखकर वो ब्रूट्स से कहती है कि चलो आज एक रात के लिए मैं तुम्हारी दुल्हन